नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह चौहान, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। आज हम राजस्थान के इतिहास, कला एवं संस्कृति के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि हमारे बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में चलता है एवं एमए फाइनल के 5वें प्रश्न पत्र के रूप में चलता है। बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र और एमए फाइनल के 5वें प्रश्न पत्र के साथ साथ राजस्थान में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति से प्रश्न आते हैं, इसलिए यह हमारे लिए अति महत्वपूर्ण विषय है। राजस्थान के इतिहास, कला एवं संस्कृति का प्रथम अध्याय, राजस्थान के इतिहास की जानकारी के स्रोतों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। राजस्थान के इतिहास की जानकारी के स्रोतों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत अर्थात विभिन्न भौतिक पुरावस्तुएं या सामग्री जिनसे हमें इतिहास के संकलन में आवश्यक तथ्यों की प्राप्ति होती है, उसे हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। पुरातत्व का अध्ययन करने वाले शास्त्र को पुरातत्व शास्त्र या आर्कियोलॉजी कहा जाता है और पुरातात्विक स्रोतों द्वारा हमें इतिहास संकलन में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोतों की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एक नंबर, पुरातात्विक स्रोतों से हमें उस समय की समकालीन जानकारी प्राप्त होती है जिस समय से संदर्भित ये स्रोत होते हैं। दो, इन स्रोतों में कालांतर में परिवर्तन संभव नहीं होता है। तीन, इन स्रोतों से हमें इतिहास के एक बड़े कालखंड की जानकारी प्राप्त होती है जिस कालखंड के बारे में हमारे पास लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। चार, इन साक्ष्यों में किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं होता है। पाँच, ये साक्ष्यों द्वारा लिखित साक्ष्यों के सहायक के रूप में उनकी पुष्टि और सत्यता निर्धारित करने में सहायता प्राप्त होती है। छः, इन साक्ष्यों का संकलन और अध्ययन करने में अनेक वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है जिससे इनकी सत्यता और अधिक परिपुष्ट होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुरातात्विक स्रोत हमारे इतिहास संकलन में अति महत्वपूर्ण है। पुरातात्विक स्रोतों को भी हम अनेक भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहले पुरातात्विक स्थल, 2 अभिलेख, 3 सिक्के, मोहर या मुद्राएं, 4 मृदभांड। सबसे पहले हम अगर पुरातात्विक स्थलों की बात करें तो हमें राजस्थान के संदर्भ में प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या हम धातु के आधार पर करें तो पाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग से संबंधित विभिन्न सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं, जिनकी अन्वेषण के साथ साथ खुदाई कार्य और इतिहास संकलन हेतु विभिन्न तथ्य वहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिनमें हम जायल, डीडवाना, बागोर, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल, नोहो, रैंड, बयाना, बैराठ आदि स्थलों की चर्चा कर सकते हैं। इन सभी पुरातात्विक स्थलों से हमें विस्तृत तौर पर उस समय से संबंधित सामग्री मिली है जिसके आधार पर हम राजस्थान के इतिहास का संकलन करने में सफल रहे। इन सभी स्थलों का विस्तृत अध्ययन हम अगले अध्याय में पुरातात्विक स्थलों में करेंगे। दूसरे जो स्रोत हैं वो हैं अभिलेख। अभिलेख प्राचीन भौतिक वस्तुओं पर जो लेख लिखे मिले हैं जिनसे हमें इतिहास संकलन में सहायता प्राप्त होती है, उन्हें हम अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र कहते हैं और इन अभिलेखों में मिलने वाली लिपि को पढ़ने वाले शास्त्र को पुरालिपि लेख शास्त्र कहते हैं या पेलियोग्राफी कहा जाता है। राजस्थान के संदर्भ में अगर देखें तो हमें अनेक प्रकार के अभिलेख मिले हैं, जिनमें शिलालेख, स्तंभ लेख, मुद्रा लेख या ताम्रपत्र लेख प्राप्त होते हैं। अगर हम शिलालेखों की बात करें तो हमें राजस्थान से प्राप्त होने वाला प्राचीनतम शिलालेख बड़ली शिलालेख है। उसके बाद हमें दूसरा शिलालेख बैराठ से प्राप्त होता है, जो मौर्य सम्राट अशोक का है, जिसमें हमें अशोक के साम्राज्य, अशोक के धार्मिक विचारों की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद हमें मानमोरी का शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख, हर्षनाथ का शिलालेख या इसके अलावा हमें अनेक स्तंभों पर भी इतिहास
की जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें किसी राजा विशेष के बारे में जानकारी मिलती है, उसे हम प्रशस्ति कहते हैं। जैसे कुंभलगढ़ प्रशस्ति, राज सिंह प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति आदि। इन शिलालेखों का भी हम आगे संबंधित शासकों के संदर्भ में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इनसे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, क्या क्या इनके रचयिता कौन थे, इनकी लिपि कौन सी थी, इनकी भाषा कौन सी थी, इन सभी का हम विस्तृत उल्लेख करेंगे। तीसरे हम सिक्कों की अगर बात करें तो सिक्कों से हमें तात्कालिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सिक्कों पर राजा के चित्र और तिथियों के द्वारा हमें राजनीतिक जानकारी प्राप्त होती है। सिक्कों के विस्तार से हमें किसी राजा के साम्राज्य विस्तार की, उसकी सीमाओं की जानकारी प्राप्त होती है। सिक्के किस धातु से बने हैं, अर्थात अगर स्वर्ण और चांदी से ज़्यादा निर्मित है तो आर्थिक संपन्नता का प्रतीक है, तांबे और अन्य धातुओं से बने हैं तो आर्थिक विपन्नता का प्रतीक है। सिक्कों का अन्य क्षेत्रों में पाए जाने का या किसी दूसरे क्षेत्र के सिक्के हमारे क्षेत्र में पाए जाने आदि से हमें व्यापार वाणिज्य के बारे में जानकारी मिलती है। सिक्कों के ऊपर बने देवताओं के चित्रों से हमें तात्कालिक धार्मिक अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थात सिक्के हमारे लिए इतिहास संकलन में अति महत्वपूर्ण साबित होते हैं। सिक्कों के अध्ययन शास्त्र को न्यूमिस्टिक्स कहा जाता है। और अगर राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान में हमें सबसे पहले भारत में प्रचलित होने वाले आहत मुद्रा राजस्थान में बड़े पैमाने पर प्राप्त होती है, और यह आहत मुद्रा हमें रेंड नामक स्थान से प्राप्त होती है। उसके बाद हमें यहाँ पर अनेक जनपदों के योद्धे, अर्जुनयन, मालव, सिवी आदि की मुद्रा प्राप्त होती है। हमें कुषाण वंशी शासकों की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। हमें हेलियोडोरस नामक शासक की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। और उसके बाद हमें बयाना नामक स्थान से बड़े पैमाने पर गुप्त युगीन मुद्राएं प्राप्त होती हैं। इन सभी का भी हम विस्तृत विवरण संबंधित शासकों के संदर्भ में करेंगे। उसके बाद हम बात करें तो भग्नावशेष या मृदभांड। भग्नावशेषों की बात करें तो हमारे जो प्राचीनतम स्मारक हैं, जो अब आधे अधूरे हैं, वो भग्नावशेषों के रूप में हैं। उनसे हमें तात्कालिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त होती है। जैसे उनके निर्माण से हमें उस समय की स्थापत्य कला, उनमें स्थापित मूर्तियों से हमें उस समय की मूर्ति कला या वास्तुकला की जानकारी मिलती है। उनके निर्माण में प्रयोग की जाने वाली सामग्री से हमें तात्कालिक वैज्ञानिक क्षमताओं की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उनका और भी महत्व है। इसके अलावा जो मृदभांड है, मृदभांडों से हमें उनके रख रखाव, उनके निर्माण की जानकारी, कलाकारी की जानकारी, उनका जो सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन और रहन सहन उसके बारे में हमें पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुरातात्विक स्रोत राजस्थान के इतिहास के संकलन में अति महत्वपूर्ण हैं, और हमारे लिए इतिहास संकलन में एक तरह से हम कह सकते हैं कि बिना पुरातात्विक स्रोतों के संभव नहीं है। आज इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम साहित्यिक स्रोतों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।